आपका शुभ नाम? अनित्य नारायण मिश्र, बेबाक जौनपुरी। आप किस राज्य से आए हैं? मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। आज विश्व पुस्तक मेले का दूसरा दिन है और जी यहाँ देश के कोने-कोने से और देश के अनेक देशों से भी लोग यहाँ आए हैं जी। और आप भी यहाँ उपस्थित हैं। आपकी क्या भूमिका रही है आज की? आज हिंदी श्री प्रकाशन है, उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन था, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मंच पे 10 पुस्तकें लगभग विमोचित की गई हैं। जी। जी। आज यहाँ आकर आपको विमोचन के अलावा, वक्तव्य के अलावा कैसा महसूस हो रहा है? क्या-क्या नई-नई पुस्तकें यहाँ आई हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, एक लेखक के लिए, एक कवि के लिए ये एक तरह का महोत्सव है। तो इस महोत्सव में आके आनंद तो आता ही है, नई नई लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, नए लेखकीय प्रतिभा से हमें मिलने का अवसर मिलता है। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ ट्रेंड चल रहा है लेखन में, उसका भी यहाँ पे आके एक अंदाज़ा लगता है। तो आगे हम उस तरह से अपने लेखन को उस धारा में ले जा सकते हैं। अब ये भी जानना चाहेंगे कि इस विश्व पुस्तक मेले में किन-किन विधाओं की पुस्तकें मिलती हैं और किस-किस अवस्था में मिलती हैं? नहीं, निश्चित रूप से हर विधा की पुस्तक यहाँ पे उपलब्ध है, चाहे वो सांस्कृतिक हो या विज्ञान की पुस्तकें हों, इंग्लिश लिटरेचर हो, तमाम तरह की पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध हैं, तमाम तरह के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो पुस्तकें तो ये तो महासागर है, इसमें गोता लगाइए और कुछ ना कुछ आपके हाथ में निकल के आएगा ही आएगा। जैसा कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया बन चुका है और युवा पीढ़ी डिजिटल से जुड़ चुकी है और यहाँ आज के वर्तमान में जो पुस्तकों का मेला है उस पर और डिजिटल के माध्यम से क्या युवाओं पर असर पड़ेगा? क्या युवा पुस्तकों को पढ़ते हैं या पढ़ना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो अपना मानना है कि पाठकों की संख्या वो भी हिंदी में घट रही है, जो मेरा अपना निजी अनुभव है। पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो रही है और ये जो सोशल मीडिया आया है, इसमें देखने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। 1 मिनट में आपका आगे कंटेंट आ रहा है, आप उसको स्क्रॉल कर रहे हो, आगे बढ़ जा रहे हो। जो हमारे समय में हम 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लगातार पढ़ते थे, अब वैसे पढ़ने वाले लोग मुझे कम दिखते हैं। लेकिन चूंकि पुस्तकें छप रही हैं, इसका मतलब पढ़ने वाले भी हैं। क्या हम ये जानना चाहेंगे कि युवाओं में पढ़ने की क्षमता कितनी है? कम हुई है, ज़्यादा हुई है? कम हुई है तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पढ़ने की क्षमता है, देखिए, अपना अपना एक जीवन के प्रति नज़रिया होता है। हर व्यक्ति पढ़ने वाला नहीं होता, ये साहित्यिक चीज़ें। अभी मैं बेबाक हूँ, इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ। यदि यहाँ पर अभी कोई नृत्य का कार्यक्रम रख दिया जाए तो हजारों की भीड़ जुट जाएगी। लेकिन यहाँ जो आए हैं इस मेले में, वो बौद्धिक लोग हैं, उन्हें वो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, उनके लिए पुस्तकें स्रोत हैं विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करने की। हालांकि आजकल ये सही है कि एआई जब से आ गया है या गूगल से तमाम स्रोत हैं, वहाँ से भी जानकारी इकट्ठी ली जा सके, लेकिन जो ये पुस्तकीय जानकारी है ये अक्षुण है, इनको आप संग्रहित कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो पुस्तकें हमेशा प्रासंगिक थी, हैं और रहेंगी मानव जीवन में। जैसा कि आपने बताया कि युवा पीढ़ी आजकल मोबाइल पर या अन्य यंत्रों पर क्लिक करती है और आगे बढ़ जाती है। उन नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे कि पुस्तकों से प्रेम कैसे बढ़ाएं? नहीं, देखिए, पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ाना तो पड़ेगा ही, लेकिन चूंकि कालखंड का अपना अपना एक इरा होता है, तो उसमें ये चीज़ें भी अपने आप में एक स्थान रखती हैं और आदमी, जो पाठकगण है, वो उधर भाग रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जा रहा है, वो कम समय में ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है। पुस्तकें पढ़ने के लिए उसके पास समय नहीं है। इवन समाचार पत्र भी हम लोग, मैं अपनी बात कहूँ, मैं समाचार पत्र जब मेरे पास आता तो मैं पूरी खबर पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ लोग हेडिंग पढ़ते हैं। तो पढ़ने की प्रवृत्ति को विकसित करना चाहिए और मैं तो ये अनुरोध करूँगा जो मेरे को सुन रहे हैं कि पढ़ने की आदत डालिए। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, पुस्तकों के साथ रहेंगे तो आपको ज़्यादा मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि ये बौद्धिक लोगों का ही मेला है, जो जी। पुस्तक मेला है। जो लोग इस पुस्तक मेले में उपस्थित नहीं है या किसी कारण से नहीं आए हैं या आना नहीं चाहते हैं या उन्हें पुस्तकों से प्रेम नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि पुस्तकों से प्रेम नहीं है। पुस्तकों, अगर मनुष्य है तो मनुष्य का एक विशेष गुण है विवेक।
विवेक कहाँ से आता है? वो ज्ञान से आता है। ज्ञान कहाँ से आता है? वो पुस्तकों से आता है। तो पुस्तकें तो जीवन में प्रासंगिक हैं। यदि उनको विवेकशील बनना है, उनको ज्ञानवान बनना है, तो पुस्तकों का सानिध्य उनको प्राप्त करना ही होगा। और जो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं मैं उनको क्या कहूँ। एक तरफ प्रयागराज में जी कुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ लगा हुआ है, जो 12 वर्षों बाद आता है। एक संयोग है कि 144 बाद ये योग बना है। और यहाँ दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है, पुस्तकों का कुंभ मिला हुआ है। इन दोनों को जोड़ते हुए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मेरे लिए ये कुंभ ज़्यादा प्रासंगिक है उस कुंभ से, क्योंकि कहा गया है कि नहाए धोए का होत है जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बांस न जाए। तो नहाना अपने एक हमारे वैदिक, हमारा सांस्कृतिक, हमारा सनातनी कार्य है, वो आवश्यक है। लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस कुंभ को मानता हूँ, एक लेखक होने के नाते। यहाँ आके मुझे जो इस प्राप्त होगा शायद वो वहाँ प्राप्त नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विभाग जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। ट्रू मीडिया का भी आभार और हिंदी श्री का भी आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।